नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वापस आ गया हूं एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके कि कैसे आप अपने मार्केटिंग के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो इसका साफ मतलब है कि आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग भी कर रहे होगे। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जो भी मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप एड कैंपेन रन कर रहे हो, चाहे आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो या फिर आप कोई ऑफलाइन एड रन कर रहे हो, जो भी मार्केटिंग कर रहे हो उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना कि किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो और अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर रहे हो ना, मार्केटिंग परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप बकेट में पानी डाल रहे हो और वो नीचे छेद से निकल जा रहा है, यानी वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे मार्केटिंग के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बताऊंगा जिसके बेसिस में आप अपने पूरे मार्केटिंग को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हो, उसे मेजर कर सकते हो, वो कितने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो चेक कर सकते हो और उसके बेसिस में आप क्या इंप्रूवमेंट बिल्ड करोगे अपने मार्केटिंग में, आप वो अच्छी तरीके से पता लगा पाओगे। वापस याद दिला रहा हूं, इफ यू कांट मेजर यू कैन नॉट इंप्रूव। जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं करोगे आप उसे तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखेगा। वैसे मैंने सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ऊपर भी एक वीडियो दिया है कि अगर आप एक कोई सेल्स पर्सन हो या फिर आपके अंदर कोई पूरा सेल्स टीम काम करती है तो उनके परफॉर्मेंस को आपको कैसे मेजर करना है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में 15 मैट्रिक्स दिया है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखेगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला मार्केटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है वो है मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर। इसका मतलब क्या होता है कि एक कस्टमर के पीछे आपने कितने का मार्केटिंग किया है ना, मार्केटिंग पे खर्च किया, वो होता है मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर। देखिए, जो मैं आपको इस वीडियो में जितने भी मार्केटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बताऊंगा ना, वो मैं बेसिक टू एडवांस लेकर चलूंगा, यानी स्टार्टिंग में बेसिक बताऊंगा इजी वाला और धीरे धीरे मैं फिर आपको एडवांस की तरफ लेकर चलूंगा। तो ये मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। सपोज कीजिए मेरे पास टोटल मैंने मार्केटिंग पे कितने खर्च किए, 20 लाख रुपए, और मेरे पास कितने कस्टमर है कुल टोटल, वो है 400। तो मेरा मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर कितना हो जाएगा, 5000 का। अब ये 5000 निकल गया। अब आप ये देखिए कि ये जो आप 5000 रुपए मार्केटिंग पे खर्च करें वो कितने ज्यादा जस्टिफाइबल है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मार्केटिंग कॉस्ट है ना वो आपका कस्टमर को अक्वायर करने का नहीं है। इवन यहाँ पे जो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो आपको रिटेन करके रखना ना, वो भी मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है। यानी नए कस्टमर को अक्वायर करने का जितना भी मार्केटिंग कॉस्ट है और एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन रखने का जितना भी मार्केटिंग कॉस्ट है, उन सबको जोड़ के आपको ये पूरा मार्केटिंग कॉस्ट निकालनी है। इसीलिए आपको ये देखना है कि आपका जो भी मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर आ रहा है वो कितना ज्यादा जस्टिफाइबल है। मेरे केस में 5000 आ रहा है, तो मुझे ये देखना है कि अगर मैं 5000 रुपए एक कस्टमर के पीछे खर्च कर रहा हूं तो क्या वो मुझे 10,000 20,000 रुपए का बिजनेस लाके दे रहा है, क्या वो मुझे 5,000 10,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल होगा, क्योंकि अगर वो 5000 रुपए आप मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हो लेकिन कस्टमर आपसे केवल आप कस्टमर से 3000 4000 रुपए का मुनाफा कमा रहे हो, तो ये आपके लिए लॉस हो सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पे एकदम ध्यान देना है कि जो आपका मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर आया है क्या वो कितना ज्यादा जस्टिफाइबल है, कि वो मुझे आगे जाके क्या वो रिपीट बिजनेस देगा। या फिर आप ये देखिए कि जो आपका मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर निकला है क्या आप उसे कम कर सकते हो। मेरे केस में 5000 है, तो ऐसा मैं कुछ कर सकता हूं जिससे ये मेरा मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर कम हो जाए। हो सकता है मैं टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन लाऊं, उससे कम हो जाए, मैं कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करूं, उससे मेरा मार्केटिंग का कॉस्ट घट जाए। तो आपको इन सारे स्ट्रेटजीज पे ध्यान देना है, इसीलिए ये मेट्रिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर। इस वीडियो का जो हमारा दूसरा मार्केटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है वो है रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने मार्केटिंग पे कितना इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट आपने कितने का रिटर्न जनरेट किया, वो होता है रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट इनटू 100। रिटर्न फ्रॉम मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपका जितना सेल्स रेवेन्यू निकला उसको अपने मार्केटिंग कॉस्ट से माइनस कर देना। सपोज कीजिए कि मैंने 40,000 रुपए मार्केटिंग पे खर्च किए, उसके अगेंस्ट मैंने 60,000 रुपए का रेवेन्यू कमाया, तो 60,000 माइनस 40,000 तो मेरा 20,000 आया रिटर्न फ्रॉम मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। इसका मतलब मैंने मेरा जो रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट आया वो आया 50% का। अब ये 50% निकला। अब ये क्या करना है कि ये जो रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो मेट्रिक है ना, इसको आपको हर चैनल के हिसाब से आपको निकालना है। यानी आप फेसबुक पे एड रन कर रहे हो, उसका रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, उसका रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर आप इंस्टाग्राम पे एड रन कर रहे हो उसका रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर आप ऑफलाइन एड रन कर रहे हो उसका रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कितना है। इस तरीके से आपको हर चैनल वाइज आपको रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट निकाल देना है। इससे क्या होगा कि जिस जगह पे जिस
चैनल पे आपका सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है ना, उस पे सबसे ज्यादा पैसे लगाइए। यही कारण है कि रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है एज अ मार्केटिंग मैट्रिक्स। क्योंकि अब आपने हर चैनल के हिसाब से रिटर्न निकाल लिया कि मुझे इस चैनल पे इतना रिटर्न मिला, इस चैनल पे इतना रिटर्न मिला, तो आप अब आपको समझ में आ गया कि मैं अगर फेसबुक पे इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू इंस्टाग्राम पे। तो मैं अपना ज्यादा प्रोपोर्शन पैसा किस पे लगाऊंगा? फेसबुक के ऐड पे। इसीलिए आपको रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट भी एज अ मार्केटिंग मैट्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। तो ये तो हमारा दूसरा मैट्रिक्स। इस वीडियो का जो हमारा तीसरा मैट्रिक्स है वो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है कि अगर आप एड पे खर्च कर रहे हो तो उस एड के बदले आप कितने का रिटर्न जनरेट कर रहे हो ना, वो होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसको इसको ना कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सपोज कीजिए कि मैं फेसबुक पे $100 का एड रन किया हूं, उसके अगेंस्ट मैंने $1000 का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना हुआ? 10:1 का। 10:1 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने फेसबुक पे $1 खर्च किया है तो उसके अगेंस्ट मैंने $10 कमाया है। इस तरीके से आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड निकालना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, जो आपका ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड निकला उसको आप चैनल बाय चैनल निकालिए। देखिए फेसबुक पे आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है, यूट्यूब पे आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है, अगर आप इंस्टाग्राम पे एड रन कर रहे हो तो उसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है, ये सबको चैनल बाय चैनल आप निकाल दीजिए। अब देखिए किसमें रिटर्न सबसे ज्यादा है। अगर हो सकता है यूट्यूब में अगर आप $1 खर्च कर रहे हो तो आपको $30 का रिटर्न मिल रहा है। फेसबुक पे एड रन कर रहे हो, $1 खर्च कर रहे हो तो आपको $10 मिल रहा है। लेकिन आप इंस्टाग्राम पे एड रन कर रहे हो $1 का तो आपको केवल $5 का ही रिटर्न मिल रहा है। तो आप इंस्टाग्राम को हटा दो, केवल फेसबुक और यूट्यूब पे ज्यादा पैसे खर्च करो। इस तरीके से आपको कम खर्च में ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। यही फायदा होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड का। तो आप इस मेट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस वीडियो का जो हमारा अगला मार्केटिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स है वो है कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड का मतलब क्या होता है कि एक कस्टमर को लाने के पीछे आपको कितना मार्केटिंग पे खर्च करना पड़ेगा, वो होता है कॉस्ट पर लीड। इसका फॉर्मूला होता है टोटल स्पेंड ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यू लीड्स। सपोज कीजिए आपका जो सेल्स एंड मार्केटिंग पे आपने जितना टोटल खर्च किया वो है 10,000, और आपका जो आपने जितने नए लीड अक्वायर किए वो है 50, यानी आपने एक लीड को लाने के पीछे ₹200 खर्च किया। अब आप इस चीज को ना चैनल बाय चैनल निकालिए। चैनल बाय चैनल का मतलब देखिए कि फेसबुक में आपका कॉस्ट पर लीड कितना है। आपने फेसबुक पे अगर ₹1000 खर्च किया है, उसके अगेंस्ट आपने 100 नए लीड्स लाए, यानी आपने ₹10 खर्च किया है एक लीड को लाने के पीछे, तो ये होता है कॉस्ट पर लीड। तो आप इसको ना चैनल बाय चैनल निकालिए। देखिए इंस्टाग्राम पे आपके कॉस्ट पर लीड कितना है, फेसबुक पे आपका कॉस्ट पर लीड कितना है। इवन यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो ये कॉस्ट पर लीड है ना, इसको आपको क्वालिटी ऑफ लीड के हिसाब से भी देखना है। हो सकता है कि फेसबुक पे आपको कम खर्च में अच्छा खासा लीड मिल जाए, वहीं इंस्टाग्राम पे आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़े लीड लाने के लिए। लेकिन अगर आपको ये भी देखना है कि इंस्टाग्राम का क्वालिटी ऑफ लीड्स कितना है, हो सकता है इंस्टाग्राम में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है लेकिन इसका लीड कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, वहीं फेसबुक का कम है, तो आपको इस हिसाब से भी चेक करना है। तो आपको जो कॉस्ट पर लीड है उसको चैनल के हिसाब से तो देखना ही है, साथ में आपको ये देखना है कि इसका क्वालिटी ऑफ लीड कितना है। जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ लीड होगा ना, आपका कन्वर्जन उतना ही अच्छा होगा। इस तरीके से आपको इस परफॉर्मेंस मेट्रिक का इस्तेमाल करना है, जो है कॉस्ट पर लीड। जो हमारा अगला मार्केटिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स है वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक कस्टमर को लाने के पीछे आपको कितना मार्केटिंग पे खर्च करना पड़ा। कॉस्ट पर लीड समझाया था क्या था, एक लीड को लाने के पीछे आपको कितना मार्केटिंग पे खर्च करना है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है कि एक कस्टमर को लाने के पीछे आपको कितना मार्केटिंग पे खर्च करना पड़ेगा, वो होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल स्पेंड ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एक्वायर्ड। सपोज कीजिए आपने सेल्स पे चाहे ₹60,000 खर्च किए, मतलब सेल्स टीम की सैलरी हुई, सॉफ्टवेयर हुए, जितने भी अलग प्रकार के खर्च हुए वो हुए पूरे 60,000 के। और जो आपने मार्केटिंग पे खर्च किया, यानी एड पे खर्च किया, डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स पे खर्च किया, वो है 40,000, यानी 60 + 40 = 1,00,000 आपने खर्च किया पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग पे। उसके अगेंस्ट अपने 100 नए कस्टमर को अक्वायर किया, यानी आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना आया, ₹10,000 का। अब आपको ये देखना है कि जो आपका 10,000 अभी जो आया करंट, जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आया, वो कितना ज्यादा जस्टिफाइबल है, आपको ये चेक करना है। जस्टिफाइबल का मतलब क्या, अगर मैंने एक कस्टमर को लाने के पीछे अगर 10,000 खर्च किया है तो क्या वो मुझे आगे जाके 1,00,000 2,00,000 रुपए का बिजनेस ला के देगा। यानी क्या मैं अगर आज 10,000 खर्च कर रहा हूं तो वो क्या आगे जाके वो मुझे 50,000 60,000 या 80,000 तक का भी वो मुझे रेवेन्यू ला के देगा, प्रॉफिट ला के देगा, आपको ये चेक करना है। इसीलिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालना आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी निकालना जरूरी है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आगे जाके आपको मिल जाएगा मार्केटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर, तब आपको और भी डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो आपको ये देख लेना है कि जो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकला
वो कितना ज्यादा जस्टिफाइबल है वो आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से समझ में आ जाएगा। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को आपको कैसे घटाना है? सबसे पहले टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन लाइए, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, कंटेंट मार्केटिंग कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटाना है तो। पूरा डिटेल में वीडियो बना के रखा हूं 9 ऐसे स्ट्रेटजी जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। दोनों वीडियो आपको या तो आई बटन में या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो ये था हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। जो हमारा अगला मैट्रिक्स है वो है ट्रैफिक टू मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। देखिए मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का मतलब क्या हुआ, वो लीड जिसको अगर आप अच्छे तरीके से नर्चर कर दोगे ना, तो अगर वो आपका सीरियस प्रोस्पेक्ट में बदल गया, वही होता है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। यानी जो आपका सीरियस प्रोस्पेक्ट का मतलब जो आगे जाके आपसे सामान या फिर आपका माल खरीद सकता है ये, या फिर आगे में फ्यूचर में जाके वो आपका कस्टमर बन सकता है, वो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड होता है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जितना ट्रैफिक आ रहा है उसके अगेंस्ट आपके कितने मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स हैं। सपोज कीजिए आपके वेबसाइट में 10,000 ट्रैफिक आ रहा है और आपके पास 1,000 मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड आ रहा है, यानी अगर 10 नए ट्रैफिक आ रहा है तो आपके पास एक नया मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड आ रहा है। इस तरीके से आपको रेशियोज डिफाइन कर लेना है। अब इसका डिफरेंट चैनल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। देखिए फेसबुक पे अगर आपको 1,000 नए व्यूज आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपके पास 100 नए मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड आ रहा है, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा 10:1 का। इस तरीके से आपको चैनल बाय चैनल निकाल लेना है कि आपका ट्रैफिक टू मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड कितना आ रहा है। जब आप इस रेशियो को निकाल लीजिएगा ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप कैसे इसका इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके वेबसाइट में कम मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड आ रहे हैं, मतलब अगर आपके वेबसाइट में जो ट्रैफिक टू मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का जो रेशियो वो कम आ रहा है, तो आप ऐसी क्या स्ट्रेटजी लगाओगे, ऐसे क्या इंप्रूवमेंट्स लगाओगे जिसके कारण से आपका ये रेशियो इंप्रूव हो। आपको इस तरीके से स्ट्रेटजीज बनानी है। वैसे आपको फेसबुक में भी करना है, इंस्टाग्राम में भी करना है, डिफरेंट चैनल्स में आपको इस तरीके से आपको डिफरेंट इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करनी है, तब जाके आपका ट्रैफिक टू मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड वाला रेशियो बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप इस मेट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड टू सेल्स क्वालिफाइड लीड। जैसे मैंने आपको मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड बताया था कि जो आपके सीरियस प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं ना, वो होते हैं मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। लेकिन जो अब इस स्टेज से एक और ऊपर बढ़ गए, यानी सीरियस प्रोस्पेक्ट से एक और ऊपर का मतलब क्या हुआ कि अब वो कस्टमर जो आपसे एक्चुअली में अब आपके कस्टमर बन सकते हैं, वो आपके सेल्स क्वालिफाइड लीड में आता है। तो यहाँ पे ना अब आपको क्या करना है कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड टू सेल्स क्वालिफाइड लीड का एक रेशियो निकाल लेना है। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड थे, उनमें से 20 आपके सेल्स क्वालिफाइड लीड बन गए, यानी हर पांच में से दो, हर पांच मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में से दो आपके सेल्स क्वालिफाइड लीड बन जाता है। यहां पे ये मैट्रिक्स आपके लिए क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड को सेल्स क्वालिफाइड लीड में बदलने का काम आपके मार्केटिंग टीम का है। जितने अच्छे तरीके से मार्केटिंग टीम आपके टारगेट कस्टमर को सही तरीके से मार्केटिंग करेंगे, उतना अच्छा आपका मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड टू सेल्स क्वालिफाइड लीड का रेशियो बनेगा। तो अगर आपका मार्केटिंग टीम का मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड टू सेल्स क्वालिफाइड लीड रेशियो अगर बढ़ता है, तो इसका साफ मतलब है कि आपका मार्केटिंग टीम आपके मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड को सेल्स क्वालिफाइड लीड में बदलने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। यानी आपका जो मार्केटिंग टीम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रही है सेल्स क्वालिफाइड लीड को जनरेट करने में। तो आपको ये मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा कि अगर आपका मार्केटिंग टीम कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है एक लीड को सेल्स क्वालिफाइड लीड में कन्वर्ट करने के लिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड टू सेल्स क्वालिफाइड लीड। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रैफिक टू लीड रेशियो। ट्रैफिक टू लीड रेशियो का मतलब क्या है कि आपके पास जितना ट्रैफिक आया उनमें से कितने आपके लीड में कन्वर्ट हुए। लीड का मतलब क्या हुआ, इनिशियल लीड में आपके कन्वर्ट हुए। सपोज कीजिए आपके वेबसाइट में 10,000 लोग आए, उनमें से 1,000 लोग आपके लीड फॉर्म को भर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ट्रैफिक टू लीड रेशियो कितना आ जाएगा 10:1 का। यानी हर 10 लोग जो आपके वेबसाइट में आ रहे हैं उनमें से एक लोग आपके लीड बन जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रैफिक टू लीड रेशियो निकालना है। अब ये जो ट्रैफिक टू लीड रेशियो है उसको आप चैनल बाय चैनल निकाल सकते हो। देखिए इंस्टाग्राम में आपका कितना ट्रैफिक टू लीड रेशियो आ रहा है, वेबसाइट में आपके कितने ट्रैफिक टू लीड रेशियो आ रहा है, फेसबुक में कितना आ रहा है। इस तरीके से जब आप ट्रैफिक टू लीड रेशियो निकाल लोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस जगह मेरा ट्रैफिक टू लीड रेशियो कम है, किस जगह ज्यादा है। तो आप उस हिसाब से अपना इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर सकते हो। तो आप इस मेट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट। लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने लीड है उनमें से कितने आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो गए, वो होता है आपका लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट। सपोज कीजिए 100 लीड है आपके पास और 20 उनमें से कन्वर्ट हो गए, तो ये आपका लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट कितना हुआ 20% का।
इसे आपको चैनल बाय चैनल निकाल लेना है। देखिए फेसबुक में आपका लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट कितना है, जो इंस्टाग्राम से आपके पास जो लीड है उसका लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट कितना है, यूट्यूब से कितना है, इस तरीके से आपको चैनल बाय चैनल निकालना है। जब आप चैनल बाय चैनल निकाल लोगे ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस चैनल में आपका क्वालिटी ऑफ लीड कितना अच्छा खासा है। यानी हो सकता है फेसबुक में आपका लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, यानी आपका जो फेसबुक से जो लीड आ रहा है वो बहुत ही क्वालिटी लीड आ रहा है। ये आपको मैट्रिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से बता देगा, तो आप इस मैट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट मैट्रिक्स है रेवेन्यू बाय जियोग्राफी। इसका मतलब क्या है कि अब आपको यहाँ पे ये निकाल लेना है कि आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सपोज कीजिए इस स्टेट में आपको इतने का रेवेन्यू आ रहा है, गुजरात में इतने का रेवेन्यू आ रहा है, कोलकाता में इतने का रेवेन्यू आ रहा है, मुंबई में इतने का रेवेन्यू आ रहा है। आपको इस तरीके से ये निकाल लेना है। निकालना क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको कोलकाता में 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, मुंबई में 6 लाख का आ रहा है, गुजरात में 1 लाख का आ रहा है, बिहार में 2 लाख का आ रहा है और पुणे में 3 लाख का आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि मुझे इस लोकेशन पे इस तरीके से मुझे रेवेन्यू आ रहा है। अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो। एक काम आप ये कर सकते हो कि जिस जगह पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप उसका 2-3 स्टेट पकड़ लो और आप उसी पे मतलब उसमें अपना ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट दो। इससे क्या होगा कि आपके पास, क्योंकि वहां पे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। दूसरा क्या है कि जिस जगह पे आपका रेवेन्यू कम आ रहा है, जैसे कोलकाता और गुजरात में आपका रेवेन्यू कम आ रहा है, तो अब आप ये देखिए कि ऐसा आप क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाओगे, ऐसा आप क्या इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करोगे जिससे आप टर्न अराउंड कर जाओ, यानी आप उस लोकेशन पे आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। तो आपको ये मैट्रिक्स आपको काम देता है, क्योंकि अगर आपने एक बार रेवेन्यू बाय जियोग्राफी या लोकेशन निकाल लिया ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस लोकेशन पे मुझे कम आ रहा है रेवेन्यू, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाऊंगा जिसके कारण से मेरा ये मैट्रिक्स इंप्रूव कर जाए। तो आपको रेवेन्यू बाय जियोग्राफी या फिर रेवेन्यू बाय लोकेशन, आपको ये मैट्रिक को ट्रैक कर लेना है। नेक्स्ट है सेल्स रेवेन्यू। बहुत सिंपल मैट्रिक्स है सेल्स रेवेन्यू। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है ना जिसको बिजनेस ओनर्स और सीईओ हमेशा ट्रैक करते ही करता है, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि आपने जितना मार्केटिंग पे एफर्ट लगाया है उसके अगेंस्ट अगर आपने सेल्स जनरेट नहीं किया, रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए आपको अपना सेल्स रेवेन्यू को ना हमेशा ट्रैक करना है, देखना है कि आप जितना मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हो उसके अगेंस्ट आप कितने का सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, उसको आप ग्राफ में पुट करिए। देखिए मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका ये सेल्स रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है। आप उसके बाद अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आपका सेल्स रेवेन्यू का ग्रोथ हो रहा है या गिर रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर पाओगे। इसीलिए आपको सेल्स रेवेन्यू का मैट्रिक्स, जो आपको ये मैट्रिक्स है उसको भी आपको अच्छे तरीके से उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। जैसा मैंने आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के टाइम समझाया था, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है कि जब तक कस्टमर आपके साथ आपके बिजनेस में रिटेन्ड है, आपने उससे कितने का रेवेन्यू जनरेट किया उस पर्टिकुलर कस्टमर से, ये होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। आपको ये देखना है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आपके बिजनेस में है कितना। सपोज कीजिए कि आपने एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए 10,000 रुपए लगाए, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो केवल 8,000 रुपए का ही है, लेकिन आपका जो कस्टमर है उसने आपसे 15 बार रिपीट परचेस किया वो सेम प्रोडक्ट, यानी आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका लाइफ टाइम वैल्यू कितना आ जाएगा 1,20,000 का। अभी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू नहीं आया, ये आपका लाइफ टाइम वैल्यू आया। लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब उसने इतना का रेवेन्यू जनरेट किया आपके लिए, यानी 1,20,000 रुपए का आपने रेवेन्यू जनरेट किया। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे आएगा, अब जो आपका लाइफ टाइम वैल्यू आया है उसको आपको प्रॉफिट मार्जिन से निकाल इंटू कर लेना, यानी अब सपोज कीजिए जो आपका 8,000 का प्रोडक्ट है उसमें आपका 30% का मार्जिन है, तो 1,20,000 इंटू 30% यानी 36,000 रुपए। ये 36,000 रुपए आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है। यानी अगर आपने कस्टमर को 10,000 रुपए में अक्वायर किया है, तो उसके अगेंस्ट आपने 36,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। ये होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो आपको ये देख लेना कि जो आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकला है वो आपको एक ग्राफ में पुट कर लेना और देखना है कि आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हर समय हर पीरियड में बढ़ रहा है या घट रहा है। इस तरीके से आपको ये चेक कर लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको मार्केटिंग के टाइम आपको मेजर करना ही चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है ना वो है कस्टमर चर्न रेट। कस्टमर चर्न रेट का मतलब क्या है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनमें से आपको कितने छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए का मतलब क्या है कि वो अब आपसे सामान खरीदना बंद कर दिया, वो आपसे बिजनेस करना बंद कर दिया, वो होता है कस्टमर चर्न रेट। सपोज कीजिए जो आपके पास 100 कस्टमर थे स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, और आप उनमें से एट द एंड 20 कस्टमर आपको छोड़ के चले गए, तो आपका कस्टमर चर्न रेट कितना हो जाएगा 20% का। ये आपके लिए जरूरी मैट्रिक्स है। क्यों?
देखिए, कस्टमर चर्न रेट दो ही प्रकार से हो सकते हैं। या तो आपका प्रोडक्ट बेकार है जिसके कारण से कस्टमर निकल गया, या तो आपने सही तरीके से उनको मार्केटिंग नहीं किया जिसके कारण से कस्टमर आपके साथ रिटेन रह पाए। ये दो मेजर कारण है। इसीलिए अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है लेकिन फिर भी अगर आपका चर्न रेट बढ़ रहा है ना, तो इसका साफ मतलब है कि आपने सही तरीके से उनको ढंग से मार्केटिंग ही नहीं किया, जिसके कारण से ये चर्न रेट बढ़ गया उनका। इसीलिए आपको ये मैट्रिक्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका चर्न रेट ज्यादा ना हो। चर्न रेट जितना कम होगा आपको ये समझ में आएगा कि आपका प्रोडक्ट भी बढ़िया और आपने सही तरीके से उनको मार्केटिंग भी किया सच दैट वो रिटेन रह पाए। नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन रेट। कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है? जैसा मैंने आपको बताया था चर्न रेट के बारे में कि कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर में से कितने आपको छोड़ के निकल गए, वो होता है आपका चर्न रेट। वैसे ही कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है कि कितने ऐसे कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके साथ अभी भी रिटेन्ड है, अभी भी आपके साथ बिजनेस कर रहा है, आपसे सामान खरीद रहा है, वो होता है आपका रिटेंशन रेट। सपोज कीजिए एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड आपके पास 100 कस्टमर थे, उनमें से 80 ऐसे कस्टमर है जो अभी भी आपसे सामान खरीद रहे हैं या आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो होता है कस्टमर रिटेंशन रेट। तो आपका कस्टमर रिटेंशन रेट कितना हुआ? 80% का। तो यहां पे भी सेम चीज है, दो ही कारण है जिसके कारण से कस्टमर आपके साथ रिटर्न रहेगा। या तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, या तो आपका मार्केटिंग आपने उनको इतने अच्छे तरीके से किया कि वो आपके साथ अभी भी रिटेन है। इसीलिए आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर रिटेंशन रेट हमेशा ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका कस्टमर रिटेंशन रेट होगा, इसका साफ मतलब है कि आपने उनको सही तरीके से मार्केटिंग की जिसके कारण से वो आपके साथ रिटेन है और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है। अगर कस्टमर रिटेंशन रेट कम आ रहा है, सपोज कीजिए उसमें से अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन फिर भी रिटेंशन रेट कम है, इसका मतलब आपने उनको सही तरीके से मार्केटिंग नहीं की। आपको सही तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी पड़ेगी सच दैट आप कस्टमर को रिटेन कर पाए। तो आप इस मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस वीडियो का जो हमारा आखिरी मार्केटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कस्टमर से डायरेक्टली पूछ लेते हो कि आप हमारे कंपनी से कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हो। ये डायरेक्ट फीडबैक क्वेश्चन होता है जो आपको कस्टमर से पूछना है। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 के बीच रेटिंग होता है। अगर कस्टमर आपको 1 रेटिंग देता है यानी वेरी बैड या फिर वेरी अनसेटिस्फाइड, अगर वो आपको 5 रेटिंग देता है इसका मतलब एक्सीलेंट और वेरी सेटिस्फाइड। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पूछोगे ना उसमें आपको स्लाइड चेंज करना है। स्लाइड चेंज मतलब थोड़ा सा क्या चेंज करना है, यहाँ पे आपको कस्टमर से ये पूछना है कि हाउ वाज योर एड एक्सपीरियंस विद आवर कंपनी। कस्टमर से आपको ये पूछना है और आपको वहां पे दे देना है कि आप हमें कितना रेटिंग दोगे। अगर कस्टमर आपको 1 दे रहा है इसका मतलब वो वेरी डिससेटिस्फाइड है। अगर आपको कस्टमर 5 दे रहा है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। अब आप इसका स्कोर कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेस्पोंडेड इनटू 100। सपोज कीजिए जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है, सब जो आपको 4-5 रेटिंग दे रहे हैं ना, वो होते हैं आपके सेटिस्फाइड कस्टमर में। अब सपोज कीजिए 70 लोग ने आपको 4-5 रेटिंग दिया, टोटल रेस्पोंडेंट अगर आपके सपोज कीजिए 100 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यानी आपका जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर है वो कितना आ जाएगा 70% का। यानी जो आपके अगर आपको 100 कस्टमर देख रहा है, अगर आपका 100 कस्टमर आपके ऐड को देख रहा है, उनमें से 70 आपके ऐड को सेटिस्फाइड मान रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप ऐड दिखा रहे हो वो कस्टमर के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। इस मैट्रिक्स का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर अच्छा रहा है, यानी कस्टमर जो आपके ऐड को देख रहा है उनको वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आप ऐड बना रहे हो वो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है आपके टारगेट ऑडियंस को लेकर। यानी कस्टमर को जो आप ऐड दिखा रहे हो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा सूदिंग है, उनको वो पसंद आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मार्केटिंग एफर्ट जो आप खर्च कर रहे हो, इतना समय खर्च कर रहे हो, इतना पैसे खर्च कर रहे हो उस पर्टिकुलर एड कैंपेन को बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर मार्केटिंग एफर्ट के लिए, वो आपको बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा कैसे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर से। तो आप इस मेट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में 15 मार्केटिंग के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी टॉप परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इन्हीं 15 मैट्रिक्स को इस्तेमाल करता है अपने मार्केटिंग परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। यानी मैंने ये बहुत ही बारीकी से क्यूरेट किया है कि कौन सा मैट्रिक्स जो टॉप परफॉर्मिंग बिजनेसेस इस्तेमाल करती है उसको आप भी इस्तेमाल करो सच दैट आप अपना मार्केटिंग परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाओ। वापस बता रहा हूं, इफ यू कांट मेजर यू कुड नॉट इंप्रूव। यानी जब तक आप मेजर नहीं करोगे तब तक आप अपने किसी भी चीज को आप इंप्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको मार्केटिंग परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो उसको सबसे पहले आप मेजर कीजिए। मेजर करिएगा तो ही आप इंप्रूव कर पाएगा। वैसे ही मैंने सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कैसे टॉप सेल्स प्रोफेशनल, बड़े बड़े बिजनेसेस जो अपने सेल्स टीम के परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करते हैं, उसके ऊपर भी मैंने 15 बहुत ही पावरफुल मैट्रिक्स दिए, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैं डिटेल में कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बहुत सारे ऐसे पावरफुल कंटेंट बना रहा हूँ। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल कीजिए, देखिए आपको कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है। जो कंटेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है आप उसे पिक कीजिए, देखिए वो आपके बिजनेस में आप कैसे उसे इंप्लीमेंट कीजिएगा, या फिर आप उससे वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए, आपको दोनों ओर से फायदा है। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले